अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखते हैं मैथ्स के। मैथ्स मेनली दो सेक्शन में डिवाइडेड है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो पहले अर्थमेटिक देखते हैं। तो अर्थमेटिक में ये सारे चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, ये सारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक में। लेकिन आपको करना है सीरियल वाइज, यानी अगर आप परसेंटेज से शुरू कर रहे हो तो पहले परसेंटेज पढ़ो एक नंबर पे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप, ये तीनों एक साथ चलेगा, और एवरेज, ये चारों एक साथ चलेगा। ये चारों एक तरह के टॉपिक है, यानी अगर आप परसेंटेज पढ़ते हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके लिए आसान हो जाएगा, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते तो पार्टनरशिप और एवरेज आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है? आपको पढ़ना है सीरियल वाइज। मैं ये कर देता हूँ, एक मिनट, मैं इसे एक कैटेगरी में बना देता हूँ। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स और एचसीएम एलसीएम एक साथ पढ़ना है। ये तीनों को कभी भी पढ़ना तो इसी सीक्वेंस से पढ़ना है। और परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और एवरेज, ये एक साथ एक ही सीरियल में पढ़ना है। पहले परसेंटेज पढ़ना है, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप और फिर एवरेज। ऐसे पढ़ने से होगा कि आपको कंफ्यूजन कम होगा और आप इजीली सारे चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। फिर आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साथ पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ना है। इन दोनों चैप्टर को पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, फिर जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये सारे एक तरह के चैप्टर्स हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक तरह के चैप्टर, ये दोनों एक तरह के चैप्टर, और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तीनों एक तरह के चैप्टर। इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सेम तरह के चैप्टर हैं, इन्हें एक साथ पढ़ना है। और इसके अलावा डीआई आपका कब क्लियर हो जाएगा? आप सारे अर्थमेटिक के इन सारे चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट करोगे आपका डीआई क्लियर हो जाएगा। डीआई में 4 से 5 क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मेनली आपका फ्रैक्शन से या परसेंटेज से, इन सारे चैप्टर से आपको डीआई का क्वेश्चन देखने मिलता है। तो डीआई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए। 4 से 5 क्वेश्चन डीआई अपने आप में कैरी करता है। इस वजह से जैसे ही आपका सारा चैप्टर अर्थमेटिक का कंप्लीट हो जाए तो आप डीआई के बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लगा लेना। एटलीस्ट आप 50 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना डीआई के, क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 नंबर का डीआई से क्वेश्चन देखने मिलता है। फिर आ जाते हैं हम एडवांस की ओर। एडवांस मैथ्स में भी आपको लग रहा होगा बहुत सारा चैप्टर है, बल्कि इतना सारा चैप्टर नहीं, बल्कि लिमिटेड चैप्टर ही है। इसमें भी आपको करना है पहले ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल और उसके सेंटर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ट्रायंगल और सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ट्रायंगल में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि टेंजेंट से रिलेटेड, सर्कल में टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले ज्योमेट्री कंप्लीट करना है। ज्योमेट्री में सारे चैप्टर, ये पॉलीगॉन, सर्कल, कॉमन टेंजेंट टू सर्कल, ये सारी ज्योमेट्री में ही आते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन के चैप्टर करना है। ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद मेंसुरेशन करना है, 2D 3D, ये सारे चैप्टर एक साथ कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको कंप्लीट करना है ट्रिग्नोमेट्री के। ये सारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के हैं। आपको देखने में ज़्यादा चैप्टर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर बड़ा नहीं है, बल्कि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक ही तरह का चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री करना है। फिर जाकर आपको अंतिम में अलजेब्रा करना है ना। अलजेब्रा लास्ट में करना आपको। इस तरह आपको पढ़ाई करना। पहले क्या करना है? पहले ज्योमेट्री करना है, फिर क्या करना है? फिर मेंसुरेशन करना है, फिर जाकर ट्रिग्नोमेट्री करना है, और लास्ट में अलजेब्रा करना है। इस तरह करने से आपका एडवांस सेक्शन आसानी से कंप्लीट हो सकता है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैथ्स को कंप्लीट कहाँ से करें और कैसे करें। मैथ्स को कंप्लीट करने का 2 तरीका हो सकता है, या तो कोर्स ले लो या यूट्यूब से देखो। मैं कहूँगा कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप बिल्कुल कोर्स की ओर जाओ। लेकिन कोर्स कैसा होना चाहिए? कोर्स होना चाहिए शॉर्ट कोर्स। ऐसा नहीं कि ऐसे टीचर जो 300 वीडियो डाल रहे हैं अपने कोर्स में, 400 वीडियो डाल रहे हैं अपने कोर्स में, जो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है, जिसे आप कभी नहीं देख पाओगे। यानी हमेशा ऐसे कोर्स को चूज़ करो जो काफ़ी शॉर्ट हो। यानी बेसिकली मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। आप ऐसा नहीं है कि आप इससे बिंज वॉचिंग कर रहे हो, लंबे समय तक देखे जा रहे हो वेब सीरीज के जैसा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, मैथ्स बेसिकली प्रैक्टिस का चीज़ है। जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस पे उतरोगे, उतना बेनिफिट आपको मैथ्स वाले सेक्शन में देखने मिलेगा। इसलिए हमेशा कौन से कोर्स को चूज़ करो? हमेशा ऐसे कोर्स को चूज़ करो जो छोटा हो, जो काफ़ी शॉर्ट हो। ऐसे कोर्स नहीं जो लंबा चले। यानी आपको हर हाल में मैथ्स को 6 मंथ में कंप्लीट करना है। 6 मंथ में कंप्लीट करना है मैथ्स को, तो कोर्स छोटा होना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप कोर्स ले, या तो यूट्यूब पर पढ़ो। यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग चैप्टर के प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से भी आप इजीली कवर कर सकते हो। अगर मैथ्स थोड़ा ख़राब है तब कोर्स की ओर जाओ। लेकिन कैसा कोर्स? छोटा कोर्स। जब आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम के समय आप आसानी से इसे रिवाइज़ कर पाओगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो एग्ज़ाम के समय आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए नोट्स हमेशा बनाना। इसके बाद नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को रिवाइज़ करना। जब नोट्स आप रिवाइज़ कर रहे होगे
तो नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना। कौन सा क्वेश्चन? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करना है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए काफ़ी सारा बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप वो बुक्स लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उससे ये समझ में आएगा कि आपने जो कोर्स में पढ़ा क्या आप उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, क्या आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, तब तो कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर नहीं हो पा रहा है तो बेनिफिशियल नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व आपको साथ ही साथ करना है। जब एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, सपोज कि आपने परसेंटेज कंप्लीट किया, परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद आप उसका नोट्स बनाए साथ ही साथ, और एक मिनट, नोट्स बनाए साथ ही साथ, और नोट्स बनाने के बाद आपने उस चैप्टर को फिर रिवाइज किया, और जैसे जिस तरह का जिस टाइप आपने पढ़ा उस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है दैट मीन्स आपका कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं हो पा रहा है तुरंत आप टीचर को बदलो। हो सकता है आप पढ़ा तो ठीक ही रहे होंगे, हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए क्वेश्चन साथ ही साथ सॉल्व करना चैप्टर का। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट बनाना है, फॉर्मूला नोट्स बनाना है। ये बेसिकली एडवांस मैथ के लिए है। एडवांस मैथ में काफ़ी बड़ा बड़ा चैप्टर होता है। जब आप चैप्टर को बार बार पढ़ते हो तो आपके पास फाइनल एक पेज तैयार होगा या 2 पेज तैयार होगा, जिसमें पूरा का पूरा उस 2 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी ट्रिक्स है, सारे 2 ही पेज में आ जाएंगे। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा कॉपी में आप नोट्स बनाओगे, यानी 2 से 3 कॉपी में आपका नोट्स बनेगा, जो कि एग्जाम के समय वो याद कर पाना, वो देख पाना, रिवाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। जिस वजह से आपको शॉर्ट नोट्स जो बनाना पड़ेगा ताकि आपका एग्जाम के टाइम में आप उस शॉर्ट नोट्स को देख पाओ। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए उनको क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उनको अंडरलाइन करना है, उसे टिक करना है, और टिक करने के बाद जब दोबारा रिवाइज करोगे तो उस क्वेश्चन को फिर बनाने का कोशिश करना। बन गया तो दैट्स गुड, नहीं बना तो अपने किसी फ्रेंड सर्कल में या जो स्टूडेंट सिमिलर एग्जाम की प्रिपरेशन करते होंगे आप उनसे पूछ सकते हो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ हमेशा प्रैक्टिस का चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो सिर्फ वीडियो ही देखे जा रहे हो। डोंट ट्रैप इन बिंज वॉचिंग। कभी भी आपको ऐसा नहीं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, एक कोर्स खरीद लिया, उन्होंने यूट्यूब खोल लिया या कोर्स का वीडियो खोल लिया और चला दिया, और इसे दिन रात देखते रहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली ये आपके लिए सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि बिंज वॉचिंग करने से कुछ नहीं होगा। बिंज वॉचिंग सबसे वर्स्ट तरीका है मैथ का प्रिपरेशन के लिए। मैथ एक्चुअली है प्रैक्टिस का चीज़। बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे, कितना भी वीडियो देख लो। इसलिए आपको बिंज वॉचिंग नहीं करना है। और एक बात याद रखना, किसी भी मैथ्स के किसी भी चैप्टर में PhD नहीं करना है आपको, बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको PhD करना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके चैप्टर को कंप्लीट करो और क्वेश्चन की ओर आओ। सॉल्व PYQ लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि PYQ है आपको बताएगा कि आप किस लेवल पे हो। और फाइनल, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है ऐसा तरीका जो आपको मैथ्स में स्कोर करना आसान कर देता है। अगर आपको 40+ या 45+ स्कोर करना है, ये वीडियोस देख के नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए मैथ्स में 40+ या 45+ स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करें? अगर मैथ्स का सिलेबस पूरा हो जाए, सिलेबस मतलब नॉट 100% सिलेबस, अगर 60% भी सिलेबस पूरा हो जाता है आपका, यानी अगर टोटल 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर में अगर 6 चैप्टर भी आपने कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। कभी भी किसी का 100% सिलेबस पूरा नहीं होता है। आप कितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हो, कितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कभी भी आप 100% कंप्लीट नहीं कर पाओगे किसी भी चैप्टर, किसी भी बुक्स में, किसी भी चैप्टर को। इसलिए अगर आपका 60% भी कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तब करना क्या है? जब सिलेबस कंप्लीट हुआ, नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स को बार बार रिवाइज करना। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, हर वीक में, हर 2 या 3 दिन पे उस चैप्टर को रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर रिवाइज नहीं करते हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट चैप्टर जाते जाते पुराने चैप्टर को भूल जाओगे। इसलिए नोट्स को रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा तुम आ जाते हो सेक्शनल टेस्ट की ओर। सेक्शनल टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलते हैं। इससे क्या होता है, जब आप एक तरह के चैप्टर बना रहे होते हैं, मानो कि आपने इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, अगर जब आप एक ही तरह के चैप्टर्स के क्वेश्चन बना रहे होते तो आपके दिमाग में वो रूल्स और फार्मूलाज याद रहते हैं, तो आसानी से कर पाते हो। जैसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगता है। इस वजह से आपको सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी है। सेक्शनल टेस्ट से होगा क्या? मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। मिक्स्ड क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जाम में भी आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स सेक्शन में वो इसी तरह मिक्स्ड होने वाला है। इस वजह से मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। इससे आपको क्या समझ में आएगा? सेक्शनल टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट होगा कि कितना टाइम लग रहा है उस सेक्शन में। मैथ्स के सेक्शन में अगर 25 क्वेश्चन है, 20 मिनट लग रहा तो दैट इज गुड फॉर यू। अगर 20 मिनट से अधिक लग रहा है, 30 मिनट 35 मिनट ये तक लग रहा है, तो आप फिर आपके अंदर स्पीड स्लो है, तो आपको स्पीड पे काम करने की जरूरत है। सेक्शनल टेस्ट लगाने से होगा क्या? आपका वीक एरिया आपको पहचानने मिलेगा। जैसे
वीक एरिया में क्या हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को कंप्लीट किया, मानो आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बने, 25 क्वेश्चन था, आपने 25 क्वेश्चन लगाया, आपसे 15 ही क्वेश्चन बन पाया, 10 क्वेश्चन नहीं बना। अब ये 10 क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना? हो सकता है आपका टॉपिक कंप्लीट ना हो सकता है कि 60% सिलेबस यानी 6 चैप्टर आपने किया, 4 चैप्टर से आ रहे हो जिससे आपने कंप्लीट नहीं किया। तो आपको टॉपिक का पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में वीक हो या आपका कौन सा टॉपिक छूट गया है। मानो आपका ट्रिग्नोमेट्री छूट गया तो आप जस्ट जल्दी से जाकर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करोगे, या हो सकता है आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तब आपको करना है रिवाइज, नोट को रिवाइज करना है और तुरंत जाकर उसके बहुत सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाने हैं। हो सकता है आपका कैलकुलेशन वीक हो, है ना, आप डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, एडिशन नहीं कर पा रहे हो, आप स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हो, क्यूब नहीं निकाल पा रहे हो। ऐसे सिचुएशन में आपको कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा और हो सकता है आपका टॉपिक और कैलकुलेशन दोनों कमजोर हो, बोथ हो। तो सेक्शनल टेस्ट लगाने के क्या फ़ायदे? सबसे पहले मिक्स्ड क्वेश्चन देखने मिलेगा। इसके अलावा मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप उस सेक्शन में टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैथ्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है स्टूडेंट का, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है मैथ्स वाले सेक्शन में। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट लगाने से आपको वीक एरिया पर कमांड होगा, आपको समझ में आएगा कि मेरा टॉपिक छूटा था, मेरा कैलकुलेशन कमजोर है या दोनों में प्रॉब्लम है। और तीसरा पॉइंट, वर्क ऑन द वीक चैप्टर। अगर कोई चैप्टर आपके लिए कमजोर है, कोई चैप्टर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस वीक चैप्टर पे काम करना है। इतना कर लेने के बाद ये गारंटी मैं ले सकता हूँ, जितना मैंने बोला, अगर आप इतना कर लेते हो तो मार्क माय वर्ड कि आपको 45+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैथ्स में मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि आप जीएस में स्कोर नहीं कर पाओगे। जीएस में 25+ स्कोर कर पाना भी मुश्किल है। इस वजह से आपको 3 सेक्शन बचते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश में ही कर लेना है, ताकि अगर जीएस में कम भी स्कोर करे, अगर जीएस में 25 स्कोर ही कर पा रहे हैं और इधर 40+ स्कोर कर पा रहे हैं, तो कट ऑफ को आसानी से आप क्वालिफाई कर पाओ। ये बात आपको ध्यान में रखना है।